नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, आज आप जानते हैं कि सीटेट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप किसी भी अदर स्टेट में अगर वैकेंसी निकल रही हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई जॉब निकल रही है उसमें भी भर सकते हैं, लेकिन आपको सीटेट पास होना चाहिए। अब सीटेट के एग्ज़ाम में मुश्किल से 7 दिन बचे हैं, तो उन 7 दिन में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी बिल्कुल ज़ीरो से आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। आपके हाथ में सभी चीज़ें अभी आपके नियंत्रण में हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद आप अगर जो चीज़ें मैं बताऊंगी उनको फॉलो करेंगे तो आपका सीटेट 7 दिन के अंदर 100+ मार्क्स से निकल जाएगा। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। केवल किताबी भाषा से काम नहीं चलता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि जो चीज़ें मैं बताऊंगी अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपका सीटेट पक्का निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले सभी लोग बताते हैं हमें क्या करना है, सिलेबस और PYQs। मतलब सिलेबस जो जो हमें पढ़ना है वो चीज़ें, और PYQs का मतलब है जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करना। वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन कैसे करने हैं और कहाँ से करना है ये सब बताऊंगी। आपके हाथ में है ये चीज़ें, कहीं अलग नहीं गई हैं बिल्कुल भी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें टारगेट लेकर के चलेंगे। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, किसी को भी आप अपना टारगेट 90 से नीचे नहीं रखेंगे कि जो होता है 82 पे पास हो रहे हैं, 86 पे हो रहे हैं, उसको नहीं रखेंगे। आप अपना टारगेट रखेंगे 100+। अगर 100+ आप टारगेट रखेंगे तो 90+ आपके मार्क्स आने ही आने हैं। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि केवल क्वालिफाइंग पेपर है, आपको क्वालिफाई करना है इसको। तो क्वालिफाइंग में आपको ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास इतना टाइम है अभी कि इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकें। सबसे पहले देखिए, मैं वो बिल्कुल छोटी सी वीडियो में, वीडियो लंबी नहीं करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी के लिए दूसरी वीडियो भी एट रैंडम अभी बनाऊंगी मैं। ये देखिए, मैं सिलेबस बता दूं इसको, दोनों पेपर का ये एक का ही लिखा है, लेकिन मैं दोनों का आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, आप जीरो में नहीं है। पहले तो अपने आप पे विश्वास रखिए। ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम चीज़ें जो सोच लेते हैं दिमाग में, हमारा दिमाग वही करता है। कुछ लोगों को कितना भी पढ़ लें, ये लगता है डर कि हमें याद नहीं होगा या फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, और जो मैं इसमें बताऊंगी वो इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप लग जाना आज। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। ये पेपर 1 लिखा है, इसी के साथ मैं आपको पेपर 2 समझाती चलूंगी। ये पहला देखिए, इसमें 5 आपके सब्जेक्ट हैं सिलेबस में। जो आपका फर्स्ट पेपर है 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक के लिए जो होता है, और दूसरा वाला जो आएगा वो 6 से 8 तक के लिए है। इसमें क्या देखिए, पहला पोर्शन आएगा CDP। CDP क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें से प्रश्न आएंगे। इसमें होता क्या है, आखिर आप लोगों को कैसे पढ़ना है अगर अभी भी नहीं पढ़ा है। लेकिन पहली बार मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है सीटेट का, पूरा जो डिटेल सिलेबस है वो आपको अभी इस वीडियो के खत्म होते ही पूरा पढ़ लेना है। आपको कितना भी बोरिंग लगे वो, लेकिन आपको पढ़ लेना है पूरा, एक एक वर्ड उसका। उसको पढ़ने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। CDP बाल विकास हो गया। इसमें क्या है, बाल विकास में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे, ये चारों, इससे भी संबंधित ये आया कि बच्चों को चीजें कैसे पढ़ाई जाती हैं, उनको लर्निंग मतलब सीखने की समझ, उनको कैसे हम डेवलप कराएं कि वो अच्छे से सीख लें। और इसमें एक चीज है, देखिए, ये तीनों मनोविज्ञानी आएंगे, ये वाले पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोत्स्की, या बाइगोत्स्की नाम होता है इनका। इनकी आप अभी इस वीडियो के बाद इन सबको निकाल करके पूरी डिटेल इनकी पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने में मुश्किल से आपको 15-15 मिनट, तीनों के लिए 15-15-15, आपको 45 नहीं तो 1 घंटा ही मान लीजिए, 1 घंटा आप इसमें लगा दीजिए पढ़ने को। इसकी इनकी पूरी थ्योरी, इनके विकास के सिद्धांत और विकास की अवस्थाएं, ये आप पूरा पढ़ लीजिए, निकल आएगा। बस इंटरनेट का यूज इस चीज के लिए आप करेंगे, एक तो इसको लिखेंगे, पूरी थ्योरी उनकी आ जाएंगी, स्टेजेस आ जाएंगी, एक एक करके पढ़ेंगे, उसको नोट करते जाएंगे कॉपी पेन से। खाली आप मोबाइल में पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। ये आपको समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या किया है, और जो एक्चुअली है ना, पूरा पेपर एक तरह से इन्होंने जो समझाया है वो डेवलपमेंट, बच्चों के विकास के ऊपर और शिक्षा के ऊपर, उसी ये इसमें पूरे पेपर में यही है। बस इसको अपने शब्दों में मॉडिफाई कर लिया गया है इन्होंने। मतलब किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से सामंजस्य करते हैं, यही चीज़ें इनमें है। आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। इसमें इनसे 2-2 प्रश्न तो आते ही आते हैं, कभी कभी पियाजे से 3 या 4 प्रश्न भी आ जाते हैं।
तो आप इनको पूरा पढ़ लेंगे। इससे 30 नंबर आएंगे, सभी से 30-30 नंबर आएंगे, इसमें भी 30 नंबर हैं और इन सब से भी 30-30 CDP 30 आएंगे लैंग्वेज 1 से, और लैंग्वेज 2 से भी 30, और भाषा आपको पता ही हिंदी और इंग्लिश आपने ली होगी, इन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। फिर मैथमेटिक्स आएगा। देखिए कुछ लोग डरते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी कैसे तैयार करना है आपको। और एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन, तो इसमें मैंने बता दिया इससे 30 प्रश्न आएंगे आपके कि बच्चों को कैसे चीज़ें सिखानी होती है, इनकी थ्योरीज वगैरह से आएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज 1, भाषा 1 आपने जो भी ली है, इनमें दोनों में हिंदी और इंग्लिश को लेकर मैं बात कर रही हूँ। 15-15 नंबर पैसेज के होंगे, वो फ्री के मार्क्स आपके होते हैं। अगर आप पैसेज भी आप इसी में प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पैसेज कभी रिपीट नहीं होता है, लेकिन और क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, एज इट इज़ नहीं रिपीट होते, थोड़ा सा मॉडिफाई करके मतलब चेंज करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है इस टाइम, और उससे बढ़िया कुछ होता भी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, किसी मैराथन क्लास के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो मैराथन आगे भाग जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे अगर आपने 7 दिन में मैराथन ढूंढने की कोशिश की तो, क्योंकि वहाँ पे आपको इसमें व्याख्या करके नहीं समझाई जाएगी। अगर आपको किसी शब्द का मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप के पास अगर डिक्शनरी हो हिंदी की, नहीं तो मोबाइल में डिक्शनरी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हिंदी का अर्थ समझ लीजिए। जो मतलब भाषा थोड़ी सी टफ हो जाती है तो उसका आप अर्थ समझ लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ते चलिए उसको और नोट करते चलिए उसको। भाषा 1 में ये है, देखिए 15 नंबर पैसेज के और 15 नंबर आपके पेडागोजी से आएंगे, मतलब किस तरह से भाषा बच्चे को सिखाई जाती है, कैसे उसकी समझ डेवलप की जाती है। इसी तरह से दूसरी लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, कि किस तरह से भाषा की समझ बच्चों को करवाई जाए, क्या किस तरह से दूसरी भाषा बच्चे को सिखाई जाए। फिर आती है देखिए मैथमेटिक्स में, लोगों को लगता है कि मैथ्स का मतलब है कि केवल हमें सम्स सोल्व करने, मतलब सवाल सोल्व करने हैं, जिनका मैथ्स वीक होता है। तो इसमें देखिए पेडागोजी के 15 नंबर आएंगे, 15 पेडागोजी के और 15 आएंगे सब्जेक्ट से, गणित से रिलेटेड। पेडागोजी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई यहीं से, तो आप इसमें बहुत अच्छे से कर लेंगे, बच्चों को गणित कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं। देखिए एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन उसमें आते हैं बच्चों के खिलाफ आपको नहीं जाना है, बच्चा कितना भी शैतान है, अगर प्रश्न आ रहा है कि बच्चा कितना ही शैतान है, कितनी शैतानी कर रहा है, तो आपको नेगेटिव आंसर बिल्कुल नहीं देना है, उसको केवल समझाने वाला आंसर देना है बहुत अच्छे से। बच्चे को पीटने वीटने वाला आंसर पे नहीं टिक करना है बिल्कुल भी। मैथमेटिक्स हो गए, देखिए पेडागोजी के आंसर हैं ये अगर आपने समझ ली, आपके 15 नंबर पक्के हैं। फिर उसके बाद अगर इनके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, तो अगर आप इनको बार बार सोल्व करेंगे तो आपको ये प्रश्न इनमें से ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 और 20 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें भी पेडागोजी आपकी, पैसेज आपका बेकार नहीं होना चाहिए, 20 इसमें लगाइए, 20 इसमें, और 20 से ज़्यादा मैं समझती हूँ 25 प्लस मार्क्स इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें 25 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल स्टडी, इसमें भी आते हैं 15 नंबर पेडागोजी से आएंगे, मतलब पर्यावरण की पेडागोजी, बच्चे को एनवायरमेंट की चीज़ें कैसे सिखानी है, वह सब चीज़ें वही कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, आखिर सिखाना कैसे है। तो इसमें भी मैं समझती हूँ 25 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें थीम्स होती हैं, थीम से रिलेटेड है, वो दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। ये हो गए, इसमें देखिए कितने हो गए, 50, कितने सारे मार्क्स आपके इसी में से आ जाएंगे, देखिए इसी में हो गए आप। और ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया इतने आए, इससे ज़्यादा भी आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी से ये वीडियो ख़त्म होते ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने शुरू कर देने। पहले आपको सिलेबस पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, कितना भी बोरिंग आपको लगे लेकिन आपको उसको पढ़ेंगे ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद देखिए एक चीज़ और आपको करना है, जो मोबाइल पे अगर आपके काम की चीज़ नहीं, कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ करके आपके मोबाइल पे कोई वो आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है यूट्यूब पे कहीं भी, आप उसको नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ें होती हैं उसमें, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता।
फिर उसके बाद आप यहाँ पे आते पिछले वर्षों के जो हम प्रश्न पत्र हल करेंगे वो कैसे हल करेंगे। तो आप उसको शुरू कीजिएगा जो सबसे अभी बिल्कुल रिसेंट वाला हुआ था, मतलब दिसंबर 2022 में जो हुआ था वो वाला आप सोल्व करेंगे। पहले वहाँ से शुरू करेंगे, पिछले जितने आप कर सकते हैं 7 दिन में उतने कर लेंगे, जितने आपकी कैपेसिटी है। अगर आपने इतने दिनों में 7 भी लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 भी लगा लिए तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। अगर 2 भी आप समझ के लगाते हैं तो पढ़ के लिख के लगाते हैं कॉपी में। आपको दिसंबर 2020 से इसलिए 2020 से इसलिए शुरू करना है आपको क्योंकि उसमें NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले जो प्रश्न हैं वो उसमें इंक्लूड हैं, इसलिए आपको वो दिसंबर 22 वाले लगाने हैं प्रश्न। तो उसकी आपको जो NEP वाले क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आपके इस प्रश्न सॉरी इसमें आपको नहीं मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर आप किसी शॉप पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो किताबें नहीं बची होंगी, या तो आपके पास होंगी, और अगर नहीं है तो आप CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके फिर उसके बाद आप कॉपी निकलवा लीजिए उसकी फ़ोटो कॉपी, और उसको लेकर के पढ़िए कॉपी पेन लेके। मोबाइल में नहीं पढ़ना है, PDF से नहीं पढ़ना है, PDF से कभी पढ़ा नहीं जाता है बिल्कुल भी। आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए कि आपके पास कितनी PDF पढ़ी होंगी मोबाइल में और कितनी आपने उनको पढ़ा है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो आपके पूरे 100+ मार्क्स आ जाएंगे, इतना मुझे पता है। और अगर आप अभी सिलेबस नहीं देखेंगे डायरेक्ट पढ़ने लग जाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। तो सिलेबस सबसे पहले अभी आपको रट लेना है, मतलब पढ़ लेना है पूरा, 2-3 बार पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाए कहाँ से पढ़ना है आपको। आप इसको अब समराइज करके मैं बता दूं, नहीं पहले एक चीज़ और बता दूं, दूसरे पेपर के लिए बता दूं। अगर आपने दूसरे पेपर के लिए भी किया है तो ये 3 पोर्शन जो है CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम रहेगा जैसा है, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, यही आना है उसमें, तीनों चीज़ें सेम आनी है। बस उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें चौथा सब्जेक्ट ये है, अगर आपका साइंस है तो आप साइंस स्पेसिफिक लेंगे और उसमें 60 नंबर उसी के आएंगे। अगर मैथ्स है तो मैथ्स, और SST अगर सोशल स्टडीज आप आर्ट्स से पढ़े हुए हैं तो SST का आपने भरा होगा तो SST से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 30 नंबर की पेडागोजी और 30 आएंगे सब्जेक्ट कंसर्न के, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का है वो, अगर पेडागोजी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ तैयार कर लेंगे। पेडागोजी का मतलब यही होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, कि बच्चे को चीज़ें पढ़ानी कैसे हैं, आपको केवल यही समझना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी साइकोलॉजी समझ के आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, BEd किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बच्चों की साइकोलॉजी किस तरह से पढ़ी जाती है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। ये जो CTET है इज ऑल अबाउट CDP। एंड आपको क्लियर कैसे करना है, इसके भगवान होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, और कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, जितने आप लगा सकते हैं, समझ के पढ़ना है उसको। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको मोबाइल पे डालिए, गूगल पे उस पूरी डिटेल आ जाएगी। बस सारे आर्टिकल नहीं पढ़िएगा, 1 या 2 में सबसे ऊपर जो है सबसे अच्छा वही आता है, तो उसको पढ़ के समझ के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको अपना एनालाइज करना है। आपको जो OMR शीट है वो मार्केट से ले लेनी है, 4-5 रुपए की आती है एक, उसको फिल कर करके पढ़ना है। फिर दिन में कम से कम एक तो आप सोल्व कर ही लेंगे। और टाइम भी मैनेज कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप कितने भी वर्किंग हैं, कितने भी बिजी हैं, आपके पास टाइम होता है, बस उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो बाद में इनको सबको समझने के बाद आप जो लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो अपना मूल्यांकन करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि आपको 2.5 घंटा मिलता है। 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट, 150 ही आपके प्रश्न आते हैं, तो उतने ही टाइम में आपको लगाना है। 150 मिनट में 150 प्रश्न आपको लगाने हैं OMR शीट फिल करके, क्योंकि उसी 1 मिनट में से आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है और फिर उसके बाद उससे आपको अपनी जो गोला है वो भी भरना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे करना है। अगर आप जो मैंने बताया इसको अभी फॉलो करना शुरू कर देंगे अभी से, पहले सिलेबस पढ़ेंगे फिर उसके बाद PYQs, तो आपके 100+ मार्क्स जरूर आ जाएंगे। लेकिन टारगेट, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, टारगेट आपको 100+ ही रखना है, तभी आपके 90+ मार्क्स आने वाले हैं।
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।